नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड का पाठ वंदना। वंदना जिसका कि मतलब ईश्वर की स्तुति, ईश्वर से प्रार्थना कि वह हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान करें और हम कैसे बने, इन सब बातों का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। पहले पाठ में वंदना में जो पहला श्लोक है या मैं कहूँ मंत्र है, उसमें ये प्रार्थना की गई है, तेजोसी तेजोमयि देहि वीर्यम असि वीर्यम मयि देहि बलम असि बलम मयि देहि ओजोसी ओजो मयि देहि। इस चारों पंक्तियों में जो बात या जो प्रार्थना कही गई है वह हम समझेंगे। सबसे पहले कहा गया तेजो सी। यहाँ पर दो शब्द हैं। एक शब्द है तेजह। क्या शब्द है? तेजह। और दूसरा शब्द है असि। असि का मतलब है हो। ये असि अस धातु का रूप है। जैसे कि धातु रूप बनता है अस्ति स्तः संति। अस्ति असि स्तः स्थ अस्मि स्वः स्मः, ये रूप बनता है। तो असि मध्यम पुरुष का एक वचन है और तेजा का मतलब तेज स्वरूप। अब प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप कैसे हो? तेजः असि, आप तेज स्वरूप हो, तुम तेज स्वरूप हो और तेजो मयि देहि। और तेजो का मतलब फिर से तेज और मई माने मुझ में। मई शब्द जो है वो अस्मद शब्द के जो मैं के लिए प्रयुक्त होता है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। और सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक, जिसमें मैं चिन्ह आता है, मैं पे पर। तो मई माने मुझ में। देही, देही का मतलब होता है धारण कराओ। आप तेज स्वरूप हो। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप तेज स्वरूप हो तो मुझ में तेज धारण कराओ। दूसरी बात कही गई, प्रार्थना की गई, वीर्यम असि। यहाँ पर भी दो शब्द हैं, एक है वीर्यम और दूसरा क्या है? असि। असि का मतलब तो आप समझ ही गए, असि का मतलब हो। तो वीर्यम मतलब, वीरता का मतलब क्या होता है? कि तुम पराक्रम, पराक्रम स्वरूप हो। असि माने हो, तुम पराक्रम स्वरूप हो। तो क्या करना है आपको? हे प्रभु, आप पराक्रम स्वरूप हो तो मई माने मुझ में, वीर्य यानी पराक्रम, देहि माने धारण कराओ। तीसरी बात कही गई, बलम असि। यहाँ बलम का मतलब बल स्वरूप, ताकतवर। यहाँ पर भी शब्द क्या है? बलम। बलम से मतलब बल स्वरूप, ताकत स्वरूप। आपके अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, बल स्वरूप हो आप। तो क्या करना है आपको? मई बलम देहि, मुझ में बल धारण कराओ। अंतिम प्रार्थना की गई है ओजोसी। यहाँ पर ये जो अवग्रह का निशान आपको ये दिख रहा है, ये एस की तरह ये छोटा आ होता है। संधि होने के कारण इसको क्या कर दिया जाता है? संधि होने के कारण इसका चिन्ह शेष रह जाता है। और संधि होने के कारण फिर हम इसे ओजो डसी नहीं पढ़ते, ओजोसी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओजोसी। यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो जाती है, ओ की तरह ही हम इसको पढ़ते हैं, आ अलग से नहीं बोलते। तो ओज का मतलब क्या है? तो कहा कि आप ओज स्वरूप हो। ओज का मतलब आपने देखा होगा, जो देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं उनमें गोलाकार स्वरूप अगर होता है, गोला सा बना होता है, उसके चारों ओर किरणें सी निकलती हैं, तो वो एक ओज, अलग से एक आभा दिखाई देती है। तो प्रभु से कहा गया, हे प्रभु, आप ओजो असि, आप ओज स्वरूप हो तो मुझ में आप क्या करो? ओजो देहि, आप मुझ में ओज धारण कराओ। यानी कि हम सब, आप जानते हैं, परम पिता परमात्मा की संतानें हैं। तो पिता के पास जो गुण होगा, जो वस्तु होगी, बच्चा भी उसके लिए प्रार्थना करेगा। कि जैसे बच्चा कह देता है कि पापा आपके पास बाइक है तो ये बाइक मुझे दे दो, आप स्कूटी चलाते हो तो लाओ स्कूटी मुझे दे दो। बच्चा अपने पिता की हर वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना चाहता है। तो परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं, इसलिए उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि उनके अंदर जो जो गुण हैं वह उनकी संतानों में भी हो, यानी हम सब में भी हो। तो हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप तेज स्वरूप हो तो आप मुझ में
तेज धारण कराओ। हे प्रभु आप वीर्यम असि, यानी कि आप पराक्रम स्वरूप हो, इसलिए मुझ में पराक्रम धारण कराओ। हे प्रभु आप बलम असि, बलम असि मतलब हे प्रभु आप बल स्वरूप हो, इसलिए मुझ में बल धारण कराओ। हे प्रभु आप ओजो असि, यानी आप ओज स्वरूप हो, इसलिए मुझ में ओज धारण कराओ। तो ये प्रार्थना की गई है। हम सबको ये प्रार्थना करनी भी चाहिए। जिसके पिता के अंदर जो गुण होते हैं वह बच्चे में अगर ना हो तो उसको बेकार माना जाता है। तो पिता के गुणों को, जो अच्छे गुण हैं, उनको अपनाने के लिए प्रार्थना की गई है उस परम पिता से। हम सब की ये प्रार्थना भगवान सुने और हम सब तेज स्वरूप, बल स्वरूप, पराक्रम स्वरूप और ओज स्वरूप बने। दूसरे श्लोक में प्रार्थना की गई, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अब ये प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की गई है, पहले अर्थ समझ लें। असतो, सत माने होता है सत्य, भलाई, अच्छा आचरण। और असतः यानी कि जो सत्य नहीं है, जो अच्छा आचरण नहीं है, जो भलाई नहीं है, तो वो क्या होगा, बुराई। तो असतो का मतलब बुराई से। माँ, माँ माने क्या होता है, संस्कृत में माँ माने मुझे, माँ माने मुझे, और कई बार माँ माने नहीं भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो माँ अर्थ है वो मुझे, माम और माँ रूप बनता अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। अस्मद का एक वचन का रूप, तो वहाँ वैकल्पिक रूप माँ भी बनता है। तो यहाँ माँ से मतलब है मुझ में या मुझे। अस्तो का मतलब हमने आपको बताया बुराई से। माँ माने मुझे, सद माने सच्चाई की ओर, अच्छाई की ओर, सत्य की ओर। गमय, गमय का मतलब ले जाओ। हे प्रभु मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ। दूसरी प्रार्थना की गई, तमसो, तमसो यानी तमस, तम माने होता है अंधेरा। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसा माने अंधकार से, ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश। तो हे प्रभु मुझे अंधकार से मुझे क्या करो, ज्योति गमय, ज्योति माने प्रकाश की ओर और गमय माने ले जाओ। तीसरी प्रार्थना की गई, कहा गया मृत्योः माँ अमृतम। यहाँ एक शब्द है मृत्योः, मृत्योः का मतलब मृत्यु से, मृत्यु से पंचमी विभक्ति का एक वचन में ये रूप बनता है मृत्योः। तो कहा गया मुझे मृत्यु से क्या करो, माम माने मुझे, अमृतम, अमृतम मतलब अमरत्व की ओर, और गमय माने ले जाओ। हे प्रभु, प्रभु से तीन प्रार्थना की गई। पहली की गई असत्य से यानी बुराई से सत्य की ओर मुझे ले जाओ। दूसरी प्रार्थना की गई, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। तीसरी प्रार्थना की गई, हे प्रभु मुझे मृत्यु से, माँ माने मुझे, अमृतम माने अमृत की ओर, गमय माने ले जाओ। ये तीनों प्रार्थनाएं की गई, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ये प्रार्थना करने के बाद लोग सोचे कि अब हम मरेंगे ही नहीं, नहीं, शरीर मरता है, पर यदि हम अच्छे कर्म करके जाते हैं तो मरने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। लोग उनका वर्णन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो छोटी उम्र में बड़े बड़े काम करके गए। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग हैं, मदर टेरेसा, कि जो सेवा भाव के द्वारा कैसे भी आज अपने यश रूपी शरीर से हमारे सामने विद्यमान है। तो जब जाने के बाद हम कुछ ऐसा काम जरूर करके जाएं जिससे कि हम समाज में अच्छे कर्मों के लिए याद किए जाएं। अगला हमारा मंत्र इस प्रकार है, या प्रार्थना इस प्रकार है, यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु आप जहाँ जहाँ से चाहते हो, समीह से का अर्थ है चाहते हो, सम ईह से, सम का मतलब जहाँ जहाँ से, ईह धातु ईह का मतलब होता है चाहते हो, आपकी कामना क्या है। तो कहा यतो यतः, यतो यतः का मतलब क्या हो गया, यतः माने जहाँ जहाँ से, जिस जिस से,
है ना। समीह से माने चाहते हो। आगे कहा ततो, ततो माने वहां से, उससे, नह मीन्स हमें, अभयम कुरु, अभयम कुरु का मतलब निर्भय करो। हे प्रभु, आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निर्भय करो, अर्थात निडर करो। अब मान के चलो कोई बच्चा है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को बिजली से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है। अब हमें तो नहीं पता कि हमें कहाँ कहाँ से डर लगता है, कब हम डरेंगे और कब हम निडर बनेंगे। तो प्रभु से ये प्रार्थना कर दी गई, आपको लगता है कि ये बालक है पानी से डरेगा, ये बालक है ये करंट से डरेगा, ये बालक है ये अचानक छिपकली को देख के डर जाएगा, तो प्रभु से प्रार्थना की गई, हे प्रभु जहाँ जहाँ से आप चाहते हो वहाँ वहाँ से, उससे, नो मीन्स हमें। ये नो जो शब्द है ये अंग्रेजी का नो नहीं है कि नो माने नहीं, नो माने हमें। एक अस्मत् का वैकल्पिक रूप बनता है मे, नऊ और नह। तो मे माने यानी कि मेरे लिए, नो माने हम दोनों के लिए और नह माने हम सब के लिए। तो द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में ये वैकल्पिक रूप बनता है। तो ना का ही नो हो गया है यहाँ पर आगे स्वर आने के कारण, ठीक है, एक संधि हुई है। तो ततो माने उससे, न मीन्स हमें, अभयम मतलब निडर, कुरु माने करो। आगे का शम नह, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, एक है शम और अगला शब्द है नह। तो शम नह यहाँ पर भी संधि होने के कारण माँ को नकार हो गया है। शम माने होता है कल्याण और नह माने हमारे लिए। तो आगे का शन्न, शम नह, शम माने कल्याण, नह माने हमारे लिए, कुरु माने करो, किसके लिए, प्रजाभ्यो। प्रजाभ्यो का मतलब यानी प्रजा का, यानी नह माने हमारी, यानी जो हमारी जो प्रजा है उसका शम मतलब कल्याण, कुरु माने करो। हमारी प्रजा का कल्याण करो, यानी प्रजा का मतलब संतान भी होती है। राजा भी ये प्रार्थना कर रहा होगा प्रभु से, तो राजा के लिए प्रजा, जो भी उसका लोकतंत्र है उसके लिए बात कर रहा है। अगर एक पिता प्रार्थना कर रहा है तो वो अपने बच्चे के लिए कर रहा है, अगर एक बड़ा भाई प्रार्थना कर रहा है तो वो अपने से छोटे भाई बहनों की रक्षा के लिए कर रहा है। ये प्रार्थना हर कोई कर सकता है। आगे कहा अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे जो पशु हैं, केवल अपनी बात नहीं की, अपनी प्रजा की बात नहीं की, अपने पशुओं के लिए भी बात की कि जो हमारे पशु हैं उन पशुओं को आप कैसा कर दो, अभयम, भय माने डर लगता है और अभयम मतलब डर नहीं लगता, अर्थात निडर। यानी और कहा गया कि हे प्रभु हमारे जो पशु हैं उनको भी आप निर्भय करो। तो इसमें प्रार्थना की गई, हे प्रभु आप जहाँ जहाँ से चाहते हो, यतो यथा मतलब जहाँ जहाँ से, समीह से माने चाहते हो, ततो माने वहाँ से, नो मीन्स हमें, अभयम कुरु यानी निडर बनाओ, निर्भय बनाओ, और क्या करो, प्रजाभ्यो शम नः कुरु, हमारी प्रजा का कल्याण करो, अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को भी आप निर्भय बनाओ। ये प्रार्थना की गई है। आगे इस मंत्र में क्या कहा गया है देखते हैं। लिखा हुआ है ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम्। इसमें क्या कहा गया है सुनते हैं समझते हैं। कहा गया त्वम एव ब्रह्मणे, त्वम का मतलब तुम यानी आप, ब्रह्मणे माने ब्रह्म को, ब्रह्म, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम का मतलब जो आंखों के सामने है, जो साक्षात है, ब्रह्मासी, ब्रह्मासी का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म हो। भक्त कह रहा है भगवान से, क्या कह रहा है, ईश्वर से क्या कह रहा है, त्वम एव ब्रह्मणे ब्रह्मासि प्रत्यक्षम, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, और इसलिए त्वाम एव माने तुमको ही, प्रत्यक्षम माने साक्षात, ब्रह्म वदिष्यामि मैं ब्रह्म कहूँगा। क्योंकि आप कैसे हो, आप ब्रह्म हो, तो उस ब्रह्म को ही मैं ब्रह्म कहूँगा। ईश्वर के लिए कहा जा रहा है कि आप ब्रह्म हो, इसलिए मैं आपको ही ब्रह्म कहूँगा। त्वम एव
है ना, त्वमेव ब्रह्मणे, तो आप ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, और प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, इसलिए त्वाम एव, तुमको ही, प्रत्यक्षम यानी साक्षात, ब्रह्म वदिष्यामि, ब्रह्म कहूँगा। वदिष्यामि उत्तम पुरुष का एक वचन, और किस लकार का? लिट लकार का, भविष्यत काल का, इसलिए कहूँगा, तुमको ही ब्रह्म कहूँगा। आगे का वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, वदिष्यामि माने कहूँगा, कैसा कहूँगा? सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा, जब भी कहूँगा हमेशा सत्य कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। आगे कहा तन माम अवतु, तत् माम अवतु, तो तत्माम अवतु का मतलब क्या है? यानी तद माने वह, माम माने मेरी, और अवतु माने रक्षा करे। कौन रक्षा करे? वही ब्रह्म जो सत्य है, जिसको भक्त ने कहा कि मैं आपको ही साक्षात ब्रह्म कहूँगा और हमेशा सत्य कहूँगा। और आगे का तत् माने वह, वही जो ईश्वर है, माम माने मेरी, अवतु माने रक्षा करे, वही यक्ष मेरी, वही ईश्वर मेरी रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु, और वही ब्रह्म वक्तारम माने वक्ता की, वक्ता किसको कहते हैं? यानी जो बोलने वाला है उसकी क्या करे? अवतु, अवतु का मतलब रक्षा करे, वही ब्रह्म रक्षा करे। और आगे का अवतु माम अवतु वक्तारम, अवतु माने रक्षा करे, माम, माम माने क्या हुआ? माम माने मेरी, वही जो ईश्वर है वह मेरी रक्षा करे, और अवतु वक्तारम, और वही बोलने वाले की भी रक्षा करे, जो बोल रहा है, जो वक्ता है, उसकी भी रक्षा वही ईश्वर करे, जो सत्य है, जो ब्रह्म है। उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ, उसको ही मैं सत्य ब्रह्म कहूँगा, और वही ईश्वर मेरी रक्षा करे, और वही वक्ता की भी रक्षा करे, ये प्रार्थना की गई है। अंतिम श्लोक में ये कहा गया है, क्या कहा गया है? कि ये कहा गया है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सब कुछ सत्य बोलने वाले से कहा गया है। क्या क्या कहा गया, अब हम इसको समझेंगे, प्रार्थना करेंगे। सत्यव्रतम, सत्यव्रतम का मतलब सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्यव्रतम का मतलब सत्य का व्रत धारण करने वाले। सत्य परम, सत्य परम का मतलब सत्य का आचरण करने वाले, यानी सत्य में तत्पर रहने वाले। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम का मतलब तीनों कालों में सत्य, भूत भविष्य और वर्तमान, उसको कहा था तीनों कालों में सत्य। सत्यस्य योनिम, सत्यस्य माने सत्य की ही, योनिम माने उत्पत्ति स्थान, यानी जिनका सत्य से ही उत्पन्न हुआ है, जो व्यक्ति सत्य से ही उत्पन्न हुआ है तो उत्पत्ति स्थान भी जिसका कैसा है? सत्य। आगे का निहितम च सत्य, निहितम माने टिका हुआ है, किसमें? सत्य में। और आगे कहा है सत्यस्य सत्यम, जो सत्य का भी सत्य है, जो कभी झूठ ही नहीं है। ऋतम सत्य नेत्रम, और जिसके नेत्र सत्य को ही देखते हैं। सत्य आत्मकम, जिसकी आत्मा भी सत्य है। वो ऐसे सत्य बोलने वाले ईश्वर के त्वाम शरणम प्रपन्नः, त्वाम माने तुम, शरणम माने शरण में, प्रपन्नः माने प्राप्त हुए हैं, यानी हम उसी ईश्वर के तुम्हारी ही शरण में प्राप्त हुए हैं। हे ईश्वर, आप सदैव कैसे हो? आप सत्य व्रत का पालन करने वाले हो, आप सत्य बोलने में तत्पर हो, आप तीनों कालों में सत्य हो, आपका जन्म सत्य से हुआ है, और आप चमाने और आप सत्य में ही निहित रहते हो, निष्ठावान रहते हो। सत्य से सत्यम, आप सत्य के भी सत्य हो। ऋतम सत्य नेत्रम, और आप सत्य रूपी नेत्रों से ही देखते हो, सत्य का ही पालन करते हो। सत्यात्मकम, आपकी आत्मा भी सत्य से युक्त है। तो ऐसे उस शीर के त्वाम शरणम प्रपन्नः, यानी कि तुमको भी उसी ईश्वर की शरण में प्राप्त होना चाहिए, प्रार्थना की गई है। हे प्रभु, हम उसी सत्य में रहें जिसके हम बच्चे हैं। आप सत्य हो तो मैं भी सत्य हूँ, आप सत्य का अनुसरण करते हो, मैं भी सत्य का अनुसरण करूँगा। आपकी सत्य के प्रति निष्ठा है, मेरी भी सत्य के प्रति निष्ठा है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ था, कौन सा? वंदना, जो कक्षा 9 का था।
मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमः संस्कृताय।